एक काम करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। ठीक है, गोलगप्पे सबको पसंद है, गोलगप्पे सबने खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 3 बच्चों को पकड़ लेते हैं। एक हमारे बच्चे को पकड़ते हैं मान्या, एक हमारा काका, नाम क्या भूल गया मैं, सोहम। ठीक है, और एक हमारा अक्षित। ठीक है भाई, अक्षित है ना, अक्षित, मान्या और सोहम के बीच में गोलगप्पों का कंपटीशन हुआ। ठीक है जी, लेकिन शर्त ये थी, सुनना मेरी बात सारी ध्यान से, शर्त ये थी कि मान्या ने जितने भी गोलगप्पे खाने हैं वो सोहम से कम खाएगी या सोहम के जितने खाएगी, और मान्या जो है जितने गोलगप्पे खाएगी वो आदित्य अक्षित से ज्यादा खाएगी या उसके जितने खाएगी। मतलब मान्या जो है वो आदित्य अक्षित और सोहम के बीच में ही है। ये बात आपको समझ में आई? कंपटीशन होता है इनके बीच में, तीनों के बीच में कंपटीशन होता है। मान्या जो है वो उतने ही गोलगप्पे खाती है जितने अक्षित से ज्यादा और सोहम से कम। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार इनका कंपटीशन हुआ। अब कभी मान्या को भूख लगती थी तो वो सोहम जितने खा लेती थी या उससे एक आधा कम खा लेती थी। ठीक है, जैसे मान के चलो सोहम ने 15 गोलगप्पे खा लिए तो मैडम ने या फिर क्या किया, 15 खा लिए या फिर 14 खा लिए। ठीक है, और अक्षित अक्षित ने हमारे मान के चलो 10 गोलगप्पे खा लिए। ये तो मान्या जो है उनकी तीनों के बीच में ही है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? कभी ये भी सिचुएशन हुई कि भैया मान्या को भूख बहुत नहीं थी, भूख नहीं थी, उसने अक्षय जितने खा लिए, अक्षित ने मान के चलो 10 खा लिए तो मान्या ने 11 खा लिए, और हमारे सोहम ने 18 खा लिए। ये भी जिंदगी है, सिचुएशन है। एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ कि हम मान्या से मिल नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम आ गई, मान्या अवेलेबल नहीं थी, उसी क्लास क्लास में थी, मिल नहीं पाए। हमने अक्षित से पूछा तूने कितने गोलगप्पे खाए, कहते 12। सोहम से पूछा कितने गोलगप्पे खाए, कहते 12। जब 2 लोगों से हमने माना पूछा कि भाई तुम्हारे कितने गोलगप्पे खाए, 12, मान्या से हम मिल नहीं पाए, हमें ये पता है मान्या ने जितने गोलगप्पे खाए होंगे या फिर वो सोहम के जितने होंगे या फिर वो अक्षित के जितने होंगे। और ये बात भी सही है कि ये लेस देन है तो इक्वल टू भी तो है, ग्रेटर देन है तो इक्वल टू भी तो है। तो हम भी तो यही कंसिडर करेंगे कि मान्या ने भी 12 गोलगप्पे खाए, उसे चाहे हम पूछें चाहे ना पूछें। जब 2 लोगों की इक्वालिटी ये बता रही है कि उन्होंने 12 गोलगप्पे खाए हैं, तो तीसरे भी हम यही कंसिडर करेंगे ना कि उसने 12 गोलगप्पे खाए हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? लाइफ में ये सिचुएशन बहुत आती है। जब 2 लोगों से कंपैरिजन होता है ना तो कहानी कुछ और होती है। जब 3 लोगों से कंपैरिजन होता है तो ये एक सैंडविच क्रिएट होता ही होता है। और सैंडविच क्रिएट होता है ना, तुम कहते हो यार मैं तेरे से तो पतला लग रहा हूँ, यार तेरे से तो मोटा लग रहा हूँ, यार 2 बच्चों में बात हो रही है, लेकिन अब 3 बच्चों में यार तेरे से मोटा हूँ तेरे से पतला हूँ, तुम दोनों के बीच में हूँ। होता है कि नहीं होता? तो उसी तरह से हमारी लाइफ में ये होता है। अगर हम कर्व बनाएं, ये तो बात हो रही है गोलगप्पों की, अगर हम एक कर्व बनाएं एफ एक्स, जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन है इक्वल टू जी एक्स के और लेस देन है इक्वल टू एच एक्स के। हमने इसका कर्व बनाया, सबसे बड़ा जो है वो एच एक्स है। ये पिछली रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हुई है, मैंने चेक किया था, सबसे बड़ा जो है वो एच एक्स है। अगर मैं एच एक्स का कर्व बनाता हूँ, कोई भी फ्रीली हैंडेड कर्व बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो वो ये गया। उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने जी एक्स का कर्व बनाया, जी एक्स मेरा ये गया, और उसके बाद मैंने एच एक्स का बनाया और एच एक्स मेरा ये गया। अब हुआ सिचुएशन क्या है, बात को आराम से रिलैक्स होकर सुनो, बहुत काम की चीज है ये। देखो ये 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। जब आपका एक्स इन इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो अलग सिचुएशन आ रही है। लेकिन जब आपका एक्स जो है, आपका एक्स जो है वो यहां पे पहुंच रहा है, इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को आप मान के चलो सी, और उसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है आपको, उसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो ये आ रहा है, मान के चलो वो पॉइंट है एल। तो ये वो सिचुएशन आई है जब तीनों ने 12 गोलगप्पे खाए, 12 गोलगप्पे खाए, एक सैंडविच सिचुएशन आई है। इसको सैंडविच भी कह सकते हैं, स्क्वीज भी कह सकते हैं। लेकिन अब देखो एफ एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा है, एफ एक्स जो है एच एक्स से छोटा है। लेकिन अगर तुमने इसमें लिमिट लगा दी कि भैया एक्स अप्रोच कर रहा है पॉइंट सी पर, तो आपका जी एक्स क्या होगा, तो आपका जी एक्स क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है सी पे एफ एक्स, और इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है सी पे एच एक्स, और वो किसके इक्वल होगा, सिर्फ सिर्फ एल के। ये है लिमिट का फंडा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? लेकिन ये भी पॉसिबल तब है जब ये सारे के सारे कर्व होंगे वो कंटिन्यूस होंगे।
कहीं पे टूट रहा है, कहीं पे ब्रेक हो रहा है, तो भैया ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल तभी है ना, कंपटीशन भी आप इन तीनों के बीच में तभी करवा सकते हैं जब इनको गोलगप्पे इन्होंने खाए हुए होंगे या इनको पसंद होंगे, इनका गोलगप्पे खाने का मन होगा। अगर कंटिन्यूशन ही नहीं है तो फिर क्या गोलगप्पे को कंपटीशन लगाओगे? बात समझ में आई? अब इसी चीज का फायदा उठाया जाता है, ये सैंडविच क्रिएट होती है। और अगर आप क्लास 11th की बुक उठाओ एनसीईआरटी, उसमें भी सैंडविच क्रिएट हुई है, प्रॉपर फिगर बनी है और उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। उसमें भी मैंने एक अपनी वीडियो बनाई हुई है, ग्रुप उसमें इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया हुआ है लिंक, प्लस उसको मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। सिचुएशन ये थी वो कि अगर ये आपका एफ एक्स है साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स और वो लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन आ गई ना कि तीनों के तीनों सेम गोलगप्पे खा रहे हैं। और जब इसमें लिमिट इंट्रोड्यूस करी गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1, तो उन तीनों सिचुएशन में रिजल्ट हमारे को क्या मिला? 1। इसीलिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x जो है वो 1 के इक्वल होता है। दिस इज द रीजन। बहुत सिचुएशन में सैंडविच क्रिएट होता है, बहुत सिचुएशन में एक कर्व जो है वो दो कर्व्स के बीच में आता है, तो जब उसमें लिमिट अप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है जहां तीनों के तीनों आपस में मिलते हैं, वो हम इक्वल टू 1 लेते हैं। उसमें से ऐसा ही एक और ये भी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 1 के इक्वल होता है। सबको बात समझ में आई? यहां पर देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भैया x साइन 1 अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन यूज करना, और जब x इक्वल टू 0 है तो हम 0 यूज करेंगे। ये फंक्शन है, हमें ये बात शो करनी है, ये बात हमने शो करनी है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है। देखो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं ना इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करके x x काट देता हूँ, साइन 1 अपॉन x 1 हो जाएगा, 1 आ रहा था, ये समथिंग समथिंग आ रहा था। लेकिन वो तब होगा जब x भी जो है, x भी जो है, x भी जो है वो x नहीं x स्क्वायर होगा, तो हम सिचुएशन लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी देखो ये सैंडविच क्रिएट हो रहा है कैसे? साइन 1 अपॉन x कोई भी एंगल है और वो एंगल जो x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, वो एंगल जो है वो क्या होगा? -1 से लेके 1 के बीच में। यहाँ भी देखो सैंडविच बन रहा है, ये बात सही है कि नहीं? तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करता हूँ, x साइन 1 अपॉन x, वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी जब तुम इसको मल्टीप्लाई x से नहीं, माइनस ऑफ x से नहीं, मॉड x से मल्टीप्लाई करोगे। मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है। ये बात कंफर्म हो गया कि मैं इनइक्वालिटी में इधर भी मॉड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर भी मॉड ऑफ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी में कुछ चेंज आएगा ही नहीं। अब ये एक फंक्शन है आपका, जो कि मॉड x से मल्टीप्लाई होकर ये फंक्शन क्रिएट हो रहा है। यही फंक्शन हमारे को दिया हुआ है। जब इसमें आपने लिमिट अप्लाई करी x अप्रोचेस टू 0, माइनस का साइन बाहर आ गया, ये मॉड x लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन 1 अपॉन x लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ x। जब तुमने लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ x में अप्लाई किया तो क्या मिला तुम्हारे को? 0 ही तो मिला। तो ये और किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल तो होगा। तो जब आपने, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व किया, जब आपने लिखा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 विद लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन आपने यूज किया x साइन 1 अपॉन x, तो ये किसके इक्वल आया? 0 के तो आया, ठीक है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 विद पॉजिटिव साइड RHL, फंक्शन आपने कौन सा यूज किया? ये एक बार और दिखा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 तो आएगा। लेकिन जब f ऑफ 0 लिया तो भी 0 आया। LHL और f ऑफ 0 और RHL जब तीनों आपस में इक्वल है 0 के, तो एट 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ कि नहीं हुआ?